बच्चों, कल आपने वर्ग समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। वर्ग समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाता है, जो अगली कक्षाओं में आप लोग जानेंगे। तो कल थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में हुई थी और वर्ग समीकरण में क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया गया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आगे आप सॉल्व करेंगे। तो वर्ग समीकरण में आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे कि आपको बताया गया था a² - b² का फार्मूला आया था। a + b एक कोष्टक में होता है, दूसरे कोष्टक में a - b होता है। इसका यूज आपने किया था, इस फार्मूले का प्रयोग किया था। अब इसका प्रयोग करके ही आगे हम वर्ग समीकरण, यहाँ पहचान वर्ग समीकरण की थी, ये भी बताया गया था कि दिए गए समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है तो वर्ग समीकरण, तो आपका ये वर्ग समीकरण। चर की अधिकतम घात 2 यहाँ पर भी है, ये वर्ग समीकरण। चर यहाँ p लिया है, अधिकतम घात 2 है तो ये भी वर्ग समीकरण। ये सभी वर्ग समीकरण दिए गए हैं और भी आगे वर्ग समीकरण ही दिए जाएंगे। सॉल्व करना है तो बच्चों इसको देखिए, हम लिख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर है और x² -9 3 का स्क्वायर है = 0। इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो 4x एक साथ लिख लिया और एक साथ पूरे का वर्ग कर दिया। तोड़ेंगे तो यही बनेगा जो ऊपर रखा हुआ है और -3 का वर्ग आपका ये प्राप्त हो गया। तो = 0। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, फार्मूला ये आ गया a² - b²। जब a² - b² फार्मूला एडॉप्ट हुआ तो पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तो आप देखेंगे बच्चों कि a के स्थान में 4x और b के स्थान में 3, तो हो जाएगा 4x + 3 और 4x - 3। इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में आपने किया 4x + 3 4x - 3, ये आपने प्रयोग किया फार्मूले का और इसको सॉल्व कर लिया। जब देखेंगे, जब 4x + 3 = 0, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 4x 3 और 4x - 3 पूरे का बराबर 0 है, ये गुणे में रखा हुआ है तो ये गुणनखंड प्रमेय से बनता है। 4x + 3 = 0 लिख सकते हैं अथवा 4x - 3 = 0 लिखते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब 4x + 3 = 0 तो आप लेंगे 4x = -3, इसको 75 कर दिया, इसलिए आपका x की जो वैल्यू फाइंड होगी तो बटे में आपका प्राप्त हो जाएगा, तो -3/4 प्राप्त हो जाएगा। और जब यहाँ लेंगे और जब दूसरी कैटेगरी लेते हैं 4x - 3 4x - 3 = 0, तो आपका ये प्राप्त होगा 4x = +3 हो जाएगा। और इसलिए x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये बटे में आपका आ जाएगा 3/4, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये आंसर 2 प्राप्त हो गए और दोनों आंसर आप यहाँ दिखा सकते हैं। इसलिए x की जो वैल्यू आपने फाइंड किया, x की आपने जो वैल्यू फाइंड किया है उसे आप यहाँ निकालेंगे। चलिए x = 3/4, तो आपने यहाँ पर प्राप्त किया, आंसर के रूप में रखेंगे क्योंकि वर्ग समीकरण है, x के ही 2 मान प्राप्त होंगे। दोनों मानों में से एक 3/4 प्लस का मान आया है और एक माइनस का 3/4 मान आया है, ये 2 मान प्राप्त होंगे। वर्ग समीकरण घात 2 है तो 2 मान प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, भले ही दोनों मान समान आ जाएं। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया और ये आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लेते हैं ax² - b² है। क्वेश्चन नंबर 3 को पुनः किताब में देखेंगे, a² - b = 0 लिया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको फाइंड करना है, तब देखेंगे तो इसको 75 कर देंगे तो ax² माइनस नहीं 75 करने तो इसे हम लिख सकते हैं √b² = 0। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, √b का स्क्वायर करेंगे तो b प्राप्त होगा। स्क्वायर करने में
ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो बी वैल्यू आ जाएगी। तो याद आपको रखना होगा ये बी स्क्वायर का मान कितना प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी सूत्र के रूप में बना दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप मान ज्ञात करते हैं, पक्षांतर करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ए और बी धन पूर्णांक है, इसको बनाना है स्क्वायर में, इसको ए को भी बनाना चाहते हैं। जब ए को आप बनाना चाहते हैं स्क्वायर के रूप में, तब आप ध्यान देंगे कि इसको रूट ए लिख दिया और ये एक्स लिख दिया, एक साथ स्क्वायर कर दिया। रूट ए और एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे ए प्राप्त होगा, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर हो गया इक्वल 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा बस यही सीखना है आपको कि यहाँ a है और x स्क्वायर है। तो क्या ज्ञात करेंगे, इसको हम a को लिख सकते हैं रूट a और b को लिख सकते हैं रूट b। स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, तब तो आप यहाँ से ज्ञात करेंगे। दोनों का एक साथ स्क्वायर हो गया, रूट a x का स्क्वायर, तो रूट a का स्क्वायर a एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और इसका स्क्वायर बी आपका प्राप्त हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका ये सवाल आ गया, प्रणीत हो गया। तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए ये आपका ए हुआ माइनस बी ए हुआ, इज इक्वल 0। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं रूट ए एक्स प्लस रूट v इज इक्वल 0 या रूट ए एक्स माइनस रूट v इज इक्वल 0। जब इसको लेंगे, जब आप लेंगे, जब रूट ए एक्स प्लस रूट b इज इक्वल 0, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी रूट ए एक्स इज इक्वल, इसको पक्षांतर कर देंगे, माइनस रूट b प्राप्त हो जाएगा, रूट b, और इसको बटे में ले जाएंगे, इसलिए x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी माइनस रूट b बटे रूट a। इसी को आप लिख सकते हैं एक साथ रूट में v बटे a, क्योंकि अंश का भी रूट है और हर का भी रूट है, तो एक साथ आपने लिख दिया। तो ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई, माइनस में रूट b अपान a आ गया। अब ये याद रखना है कि b और a धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, लिया गया वहाँ पर। जब धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं तो बटे में आप लेंगे तो धनात्मक पूर्ण संख्याएं आपकी ये प्राप्त होगी, क्योंकि वह शर्त में दिया हुआ है कि a और b धन पूर्णांक हैं। a और b धन पूर्णांक आपको लेना। आगे ध्यान देना है, अगर हम ये लेते हैं, जब आपने दूसरा फंक्शन लिया रूट ए एक्स माइनस रूट बी इज इक्वल 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी रूट v बटे रूट a, ये प्लस का हो जाएगा, बटे में आया है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं रूट b बटा a। ये दो मान आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके जो आंसर के रूप में आपका प्राप्त हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, माइनस प्लस का आपका एक आ गया रूट b बटे a और माइनस रूट b बटे a, ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। तो जो एक दूसरा भी इसका तर्क है, अगर इसे इतना लंबा करके आपको नहीं हल करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, किंतु ये आप अपने फार्मूले के रूप में अडॉप्ट करके इसको सॉल्व किया है। जो फार्मूला जैसा आपको पढ़ना था वैसे आपने इसको कर लिया है। अब यदि इससे हट करके करें तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल 0, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल वी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल ये बटे में आ जाएगा, वी बटे ए प्राप्त हो जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो इधर आप जो है वी बटा ए लीजिए और जब स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का प्राप्त हो जाएगा। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वैल्यू आपकी प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो एक वैल्यू आपकी एक बार प्लस की मानी जाएगी, एक बार माइनस की मानी जाएगी। तो इसके दो मान आ गए आपके आंसर के रूप में। क्या आ गया? एक बार आ गया रूट वी बटा ए प्लस का और एक बार रूट वी बटा ए माइनस का आ गया और ये आंसर आपके प्राप्त हो गए। तो इसको आपने अपने स्तर पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के सॉल्व किया, जैसा
क्वेश्चन नंबर पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 में किया था। अगर इसको उससे हट के करें तो ये शॉर्ट में हो जाएगा। तो ये अथवा क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो अथवा के रूप में आप समझेंगे। वैसे करना यही है जो आपने इसको सीखा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करना सीखा है, शॉर्ट में करें तो आपका आसानी से इतना बन जाता है। इसलिए मैंने बता दिया, उसमें लंबा हो रहा था तो आपको बता दिया कि अपने स्तर का प्रयोग किया, अपने सूत्रों का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वहाँ पर क्या दिया है, कौन सी संख्याएं दी गई हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 4/9 स्क्वायर बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है 4/9 एक्स स्क्वायर इक्वल 1 दिया हुआ है। यहाँ x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चाहे तो इसको हम पक्षांतर कर लें, क्योंकि आप किस तरह से हम इसको लाना चाहते हैं। तो यह आ जाएगा 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको आप लिख सकते हैं 2/3 एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, एक्स वर्ग हो जाएगा तोड़ने पर। 1 को 1 का वर्ग आप लिख सकते हैं, 1 ही प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो यहाँ पर देखेंगे आपका फार्मूला पुनः बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आप करेंगे, सूत्र को फॉलो करेंगे और सूत्र को आप दिखा सकते हैं जो सूत्र प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में 2/3 एक्स प्लस 1 और 2/3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। फार्मूला जो अडॉप्ट किया आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की जगह में 2/3 एक्स और बी की जगह में 1 रखा गया है, ध्यान के लिए। वैसे आप जानते हैं पीछे भी हो चुका है, अब दिखाएंगे। इसलिए 2/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 या 2/3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0। जब इसको लेंगे, जब 2/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, तब क्या होगा, तब आप लेंगे, तब आपका आएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 2/3 एक्स इज इक्वल माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x को वैल्यू फाइंड करने के लिए हर की संख्या गुणे में जाएगी और अंश की संख्या बटे में जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी ये प्राप्त हो जाएगी। और जब इसको लेंगे, और जब यहाँ दिखा देना है, और जब दूसरा मान लेना है 2/3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, तो आपका क्या होगा, तब आप ये हल करेंगे तो 2/3 एक्स इज इक्वल 1 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का है, पक्षांतर करेंगे प्लस आ जाएगा। और एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, हर की संख्या गुणे में जाएगी, अंश की संख्या बटे में आ जाएगी। तो 1 गुणे 3 करेंगे, 3 आ गया और 2 बटे में आ जाएगा। इस प्रकार आपने ये आंसर प्राप्त किया और x के 2 मान आपके प्राप्त हो गए। कौन कौन से मान, एक आया 3/2 और दूसरा एक मान आपका आ गया 3/2 और दूसरा मान आपका है -3/2। तो अब ये सोचें कि पहले ये आया था, हमने इसको लिख दिया, तो पहले धनात्मक मान लिख दिया, बाद में ऋणात्मक लिख दिया। आप चाहे जैसे लिखें, मान दोनों रहेंगे। x के ही मान है, यह वर्ग समीकरण के 2 मान प्राप्त होंगे। यही वर्ग समीकरण को मूल के रूप में जानते हैं। 2 मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल में एक 3/2 आया, एक -3/2 आया और आपने इसे प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 64 पी स्क्वायर बराबर 25। क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में 64 पी स्क्वायर इज इक्वल 25 दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसे सॉल्व करें और उसका आंसर प्राप्त करें। अपने दिए गए नियमों का प्रयोग करना है। तो यहाँ 64 पी स्क्वायर बराबर 25 आया। क्वेश्चन नंबर 5 में 64 पी स्क्वायर इज इक्वल 25 प्राप्त हुआ है। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो अगले स्टेप में आपने प्राप्त किया 64 पी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल 0। इसको आप लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर। हल करेंगे ये प्राप्त होगा। इसको 5 का स्क्वायर इज इक्वल 0 प्राप्त होगा। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का प्रयोग करना है। 8p प्लस 5
और 8p माइनस 5 इज इक्वल 0 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आपने लिख सकते हैं कि 8p प्लस p 5 इज इक्वल 0 और 8p माइनस 5 इज इक्वल 0 दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब दोनों कंडीशन को एक बार लेना है। जब आप लेंगे 8p प्लस 5 इज इक्वल 0 यह आपने लिया तब क्या प्राप्त होगा, तब आप हल करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 8p इज इक्वल माइनस 5 और p स्क्वायर आप प्राप्त कर देंगे। ये बटे में जाएगा तो माइनस 5/8 प्राप्त हो जाएगा। और जब लेंगे दूसरी कंडीशन में आप लेते हैं और जब 8p माइनस 5 इज इक्वल 0 देन क्या प्राप्त करेंगे, तो 8p माइनस 5 इज इक्वल 5 प्राप्त हो जाएगा। 8p माइनस इक्वल 0 तो इसको पक्षांतर करने के प्लस में आ जाएगा। देयरफॉर यू कैन फाइंड p इज इक्वल 5/8। ये आंसर ये आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। p की दो वैल्यू है क्योंकि वर्ग समीकरण है तो p के दो मान हो गए और पहला मान आप एक प्लस का आया और एक माइनस का, तो 5/8 कामा माइनस 5/8 ये दोनों रूट्स प्राप्त हुए। वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण के दो मान दो मूल प्राप्त होते हैं। दोनों मूलों में आपके एक आ गया प्लस का और एक आ गया माइनस का। बच्चों ध्यान से वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इसी प्रकार सॉल्व करना है। यदि कठिनाई आती है तो आगे आप पूछेंगे और आगे के आपके जो आने वाले क्वेश्चनों को हम बताएंगे।